अपने अपने कहानी की तरफ। जैसे कि आज की रात हमारी शानदार कहानी का नाम बताया गया। आज की हमारी शानदार कहानी का नाम है मौत का तांडव। जेल से भागे हुए कैदी उर्फ डाकू माखन। जी हाँ दोस्तों, हमारी कहानी देखने से पहले हमारे जो भी कलाकार इस स्टेज मंच पर आएंगे, सबसे पहले आप लोगों ने जान लीजिए, पहचान लीजिए, ताकि जानने और पहचानने में कोई दिक्कत पेश ना आए। लीजिए दोस्तों, ये कहानी हमारी है रियासत रामगढ़ की, जहां का रहने वाला जमींदार जिनका नाम है ठाकुर दुर्जन सिंह, जिनके आतंक से रियासत की जनता परेशान हो गई और अंत में कुछ इंसानों ने अपने हाथों में बंदूक उठा लिया और खत्म कर दिया उन समाज के दरिंदों को जो इस समाज के लिए नासूर बन चुके थे। तो आप लोगों को ले चलने रियासत रामगढ़ और आपकी मुलाकात करवाते हैं रियासत रामगढ़ के जमींदार ठाकुर दुर्जन सिंह। अंत जब तक मेरे दुश्मन का नहीं हो जाएगा, अंत जब तक मेरे दुश्मन का नहीं हो जाएगा, तब तक जीते जी मेरे दिल को गौर कीजिएगा दोस्तों, यही है रियासत रामगढ़ के जमींदार ठाकुर दुर्जन सिंह। दुर्जन सिंह से मिलवाने के बाद अब आप लोगों से मिलवाते हैं दुर्जन सिंह की इकलौती बेटी से, नाम है कुमारी रमा। तो पेश है आप लोगों के सामने जमींदार दुर्जन सिंह की इकलौती बेटी कुमारी रमा। जी हाँ दोस्तों, ये है कुमारी रमा। रमा से मिलवाने के बाद अब आप लोगों से मिलवाते हैं उसी रियासत रामगढ़ में रहने वाले एक गरीब परिवार से, जिस परिवार के मुखिया थे जिनका नाम था मोहन। मोहन ने अपनी सारी जिंदगी जमींदार दुर्जन सिंह की हवेली पर बिता दिया और उनकी हवेली से लाया हुआ कर्ज बाकी का बाकी रह गया और एक दिन वो ये दुनिया छोड़कर चले गए और उनकी बीबी भरी जवानी में विधवा हो गई। तो पेश है आप लोगों के सामने स्वर्गीय मोहन की विधवा बीबी शारदा देवी। हाँ दोस्तों, ये थी शारदा देवी। अब शारदा देवी से मिलवाने के बाद मिलवाते हैं शारदा देवी के बेटे से, नाम था माखन। तो पेश है शारदा बेटी के बेटे माखन। शरीर मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार हैं, घमंड करे किस बात का, जहां सब तो किराएदार। ये थे माखन। माखन से मिलवाने के बाद अब आप लोगों से मिलवाते हैं उसी रियासत रामगढ़ के पास एक गांव था, जिस गांव का नाम था महमूदपुर। महमूदपुर में रहने वाले एक ऐसे इंसान से मिलाते हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी शराब के नशे में बिता दिया। नाम है करीम खान, कौम के हैं पठान। तो पेश है आप लोगों के सामने
शराबी करीम खान। लोग कहते हैं कि शराब पीने वाले खराब होते हैं, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, क्योंकि बना इंसान को ये पल भर में नवाब देती है, बना इंसान को ये पल भर में नवाब देती है, जहाँ में तू ही मजा शराब देती है। पियाना जो बसर इसको, पियाना जो बसर इसको, मजा क्या इसका पाएगा, उस मालिक के सामने सबसे पहले शराबी जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये थे शराबी करीम खान। करीम खान से मिलवाने के बाद अब आप लोगों से मिलवाते हैं करीम खान के भांजे से। नाम है मोहम्मद अहमद। तो पेश है आप लोगों के सामने करीम खान के भांजे मोहम्मद अहमद। नूरे हक समा इलाही को बुझा सकता है कौन, और जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये थे करीम खान के भांजे अहमद। अहमद से मिलवाने के बाद अब आप लोगों से मिलवाते हैं अहमद की छोटी बहन से। नाम है शबाना, जो बेचारी दोनों आंखों से अंधी होती है, लेकिन उस अल्लाह ने उसे अंधी नहीं किया, बल्कि करीम खान ने एक दिन जब शबाना की आंखों में दर्द होने लगा तो उसकी आंखों में जहर डालकर उसे हमेशा हमेशा के लिए अंधी बना दिया। तो पेश है आप लोगों के सामने अहमद की छोटी बहन शबाना। मामूजान, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरे भाईजान को इतना मत सताओ मामूजान, मत सताओ। उनकी मुश्किल हल हुई जिसने ये कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हाँ दोस्तों, ये थी शबाना। शबाना से मिलवाने के बाद उसी रामगढ़ के पास एक गांव था जिसका नाम था शंकरगढ़, जहां का रहने वाला एक सीधा साधा इंसान जिनका नाम है दीपक। तो पेश है आप लोगों के सामने दीपक। वाकिफ नहीं है वो हमारे जुनून से, हम उन्हें नहला देंगे उनके ही खून से। इंस्पेक्टर मान सिंह, तूने मेरी फुलवा को मुझसे छीना है। जब तक तुझे अपने हाथों से मौत की सजा नहीं दूंगा, चैन की सांस नहीं लूंगा। जी हाँ दोस्तों, ये थे दीपक। दीपक से मिलवाने के बाद अब मिलवाते हैं उसी गांव में रहने वाली एक अनाथ लड़की से। नाम है फुलवा। तो पेश है आप लोगों के सामने फुलवा। जी हाँ दोस्तों, ये थी फुलवा। फुलवा से मिलवाने के बाद अब आप लोगों को सीधे ले चलने हैं चंबल घाटी और मिलवाते हैं उन इंसानों से जो जुल्म के सताए हुए। जब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो चले गए चंबल, उठा लिया अपने हाथों में बंदूक
और बन गए बागी। तो पेश है आप लोगों के सामने चंबल के सरदार डाकू मंगल सिंह। छूटते मंगल सिंह के जी हाँ दोस्तों, ये थे सरदार मंगल सिंह। मंगल सिंह से मिलवाने के बाद अब मिलवाते हैं उनके दाहिने बाजू से, नाम है डाकू शेरा। तो पेश है आप लोगों के सामने डाकू शेरा। जुल्म की बरसात पाप आंधी हिला दूंगा, जमाना तौबा कहेगा तहलका। जी हाँ दोस्तों, ये था चंबल घाटी और ये थी सरदार मंगल सिंह के साथी। अब चंबल से आप लोगों को वापस ले आ रहे हैं थाना रामगढ़ की तरफ, जहां तैनात आप लोगों से मिलवाते हैं अपने कॉमेडी कलाकार से, जिनका नाम है हवलदार अवघड़नाथ शुक्ला। तो पेश है आप लोगों के सामने हवलदार अवघड़नाथ शुक्ला। नाम है अवघड़नाथ शुक्ला, घर पड़ता है रामपुर गोकुला, हाथे में है बांस खोखला, क्यों करे हल्ला गुल्ला के फोड़ टकला। आओ जी हाँ दोस्तों, ये थे हवलदार अवघड़नाथ शुक्ला। शुक्ला से मिलवाने के बाद अब आप लोगों से मिलवाते हैं एक भ्रष्ट और रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर से, जिन्होंने पैसों के लिए, दौलत के लिए अपनी वर्दी, अपना जमीर को भी बेच डाला। तो पेश है से भ्रष्ट और रिश्वतखोर इंस्पेक्टर मान सिंह। मैंने अपने शिक्षा काल के दौरान मेहनत व लगन से पढ़ाई किया, कई डिग्रियां हासिल की, लेकिन नौकरी मैंने पुलिस के की थी, क्योंकि मुझे इस वक्त की आड़ में मुझे नोट कमाना है। इसलिए मुझे कहना है कि मुझे नोट चाहिए कड़ी कड़ी, मुझे नोट चाहिए कड़ी कड़ी, और ये जनता जाए भाड़ में जनता। जी हाँ दोस्तों, यही है भ्रष्ट और रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर मान सिंह। मान सिंह से मिलवाने के बाद अब आप लोगों से मिलवाते हैं एक नेक और ईमानदार पुलिस ऑफिसर से, जिनका नाम है एसपी राघवेंद्र सिंह। तो पेश है आप लोगों के सामने एसपी राघवेंद्र सिंह। वर्दी में कितनी ताकत है, वर्दी में कितनी ताकत है, ये हमें दिखाना है। कानून के दुश्मनों को देश से मिटाना। जी हाँ दोस्तों, हमारी संगीत, हमारी कहानी इतने ही कलाकारों द्वारा है, और जो भी कलाकार इस मंच पर आने से वंचित रह गए हैं, उन्हें हम अपनी कहानी के बीच में आप लोगों से मिलाएंगे। हमारी कहानी शुरू होती है
रियासत रामगढ़ से हेलो